नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण मंगाले, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। भाई पीछे जो आप देख रहे हो जो ढोल बज रहे हैं और जो बच्चों के आप लाइन देख रहे हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कनो के बच्चे हैं भाई। और खास बात बता दूं कि आपने 100% रिजल्ट रहा है इस स्कूल का। 10th की बात करें या +2 की बात करें, जो जिस प्रकार से ये है आज अपने जो खुशी इजहार करें और 100% रिजल्ट रहे हैं भाई। जो है 10th क्लास का और +2 क्लास का गांव कनो है और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। गामराम ग्राम पंचायत कनो जिला हिसार से ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनो का प्रोग्राम है। पूरे बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाओं ऊपर करके नई आ रही है, जिसमें हर साल 5-5, 6-6 बच्चे बुनियाद, सुपर अंडर और NMMS की स्कॉलरशिप जीत रहे हैं, जिससे कि ये बच्चे बहुत प्रतिभाशाली प्रतिक्रिया के साथ एक बड़े उच्च पदों के ऊपर कभी न कभी आसीन होंगे। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, ओनली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, ओनली गवर्नमेंट स्कूल हरियाणा, हमारे हरियाणा सरकार का सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनो। हम पूरा स्टाफ तन मन धन के साथ अलग से इन बच्चों को तैयारी करवाता है, हर कंपटीशन टेस्ट में जीत प्राप्त करते हैं। अभी 10th और 12th का रिजल्ट 100%, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग ग्राम पंचायत सरपंच काला सिंह, सुरेंद्र सिंह काला, पूरी ग्राम पंचायत और गाम राम सबका सहयोग रहता है हर तरह से। आपका कहने का मतलब है कनो गांव का स्कूल का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 100%। किस प्रकार की फैसिलिटी है जिसको? फैसिलिटीज गांव ने कोई कसर छोड़ नहीं रखी, सरकार ने कोई कसर छोड़ नहीं रखी। हम गाम राम का और सरपंच साहब का और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। जिन बच्चों को हम जब पढ़ते थे हमें IIT और नीट की जानकारी तक नहीं थी, और आज वो बच्चे तैयारी कर करके फ्री में, जो कोटा में 5-5 लाख रुपए में माता पिता बैठ करके तैयारी करवाते हैं, वो तैयारियां हरियाणा सरकार और सरपंच के सहयोग से हम वहां पर बच्चों को फ्री में वो तैयारियां कर रहे हैं। कितनी संख्या है जी बच्चों की स्कूल में? अभी स्कूल में हम 250 से लगे थे 450 बच्चे हमारे पास आज, मतलब हमारे पास बिल्डिंग छोटी रहेगी और बच्चे ज्यादा हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गांव कनो ने जो सरकारी स्कूल में इतिहास रच दिया है। हमारा इतिहास हमने तो पिछली बार भी रचा था, आप लेट हो गए जानकारी लेने में। हम तो हर साल इतिहास रचते हैं, लेकिन समाज और आप लोग मीडिया सरकारी स्कीमों को ऊपर दिखाओ ज्यादा से ज्यादा, जो सबसे जरूरी है। कहने का मतलब है आप आपका पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछली बार बुनियाद में हमारे 2 बच्चे थे, अब की बार 7 बच्चे हैं। सुपर अंडर में हमारे 3 बच्चे थे, 3 अब की बार रिपीट है। NMMS में 2 बच्चे थे, अब की बार 4 बच्चे हैं। टीचिंग स्टाफ की बात करें तो टीचिंग स्टाफ में कोई कमी नहीं है। PGT डॉक्टर्स लेवल के हैं, डॉक्टर पंकज खड़े हैं, प्रताप सर खड़े हैं, जो हमारे मुखिया हैं। 3 साल से इनका कार्यकाल, अभी नई प्रिंसिपल आए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सरपंच साहब अभी हमारे साथ। राम राम जी। पहले तो सभी को राम राम, मेरे गांव की ओर से, स्कूल की ओर से, सभी बच्चों की ओर से, आपका चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। सरपंच साहब, इतना बड़ा रिजल्ट आया है सरकारी स्कूल का। बिल्कुल जी, हम गर्व के साथ कह सकते हैं, जो हमारा स्कूल का स्टाफ है दिन रात इतनी मेहनत करवा हुआ है, बिल्कुल हमें मानेंगे 24 घंटे काम करा है, और वो पढ़ाई देने लग रहे हैं, वो ज्ञान देने लग रहे बच्चा को, जो उच्च शिक्षा IAS IPS की तैयारी करने लग गए बालक। गांव का किस प्रकार योगदान रहा है सर हाँ जी, इस सफलता में? गांव का किस प्रकार से बहुत भरपूर सहयोग है, पूरा गांव का भरपूर सहयोग है। पूरा गांव स्कूल का स्टाफ के साथ है, स्कूल के साथ है। मान ले सबसे बड़ी बात तो यह है, पूरा स्टाफ अपना इतना काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आज उसका रिजल्ट आपका सामने 100%, 10वीं और +2 का 100% रिजल्ट आया है। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावक है जो हिचकिचाते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो कि जो है फिलहाल जिस प्रकार से आपका 100% रिजल्ट रहा है, तो भविष्य में जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए? बिल्कुल जी, सरकारी स्कूल में मैं मानू हूँ, मैं तो गर्व के साथ कह सकूँ एक चीज, कोई भी प्राइवेट स्कूल, मेरा गांव का सरकारी स्कूल का बच्चा के साथ कौन सी क्लास के साथ अगर कंपटीशन करा है तो मैं हार जीत की शर्त लगा सकूँ हूँ। सरपंच साहब, इसमें
थर्मल का भी सहयोग रहा है कि परमाणु बिजली करता हाँ जी, परमाणु बिजली हाँ का थर्मल का सहयोग रहा हमने, बार बार में मिलता भी रहो है, पहले ही मिला, आगे भी उम्मीद है, बीच में मिलता रहो है, जो भी सहयोग है मान ले मिलता रहो है। स्कूल में रहा है कि सहयोग? हाँ स्कूल में, स्कूल के अंदर हमने। बस ये आप एक बात बताओगे क्या, वो आपका स्कूल का रिजल्ट आया है, इसमें कुछ सुविधाएं मिलने में अपने परमाणु बिजली हाँ, NPCIL गोरखपुर अर्देश जी वहाँ के मुखिया हैं, सिविल हेड हैं, उनका योगदान है कि हमारे स्कूल में सुविधा नहीं थी टॉयलेट्स की, 2 टॉयलेट बन चुके हैं और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि जल्दी ही MPH हॉल भी हमारे स्कूल में बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, स्कूल की समिति, सरपंच साहब और ग्राम राम के सामाजिक लोगों ने 6.5 लाख रुपए लगा करके गांव के रुपयों से गेट बनाया है, जो एक बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि है जिसको हम झुठला ही नहीं सकते। बहुत बड़ी चीज है ये। समाज ने खुद पैसे इकट्ठे कर करके, हर समाज ने हर घर से पैसा आया है और वो हर पैसे की आहुति से गेट बना है, बहुत भव्य गेट बना है, आप देख करके भी जाना। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे पास आया करो और सरकार की सुविधाओं को दिखाया करो। ये जागरूकता जरूरी है, तब काम पूरे होंगे। ये प्रतिभाएं खड़ी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं लाइव। 12th करी है अभी अभी। कौन सी क्लास में हो? 12th हो गई मेरी। 12th में हो, क्या कितना है? 94%। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी कौन सी क्लास में? 12th। आपका नाम क्या है? अंकिता कौन सी क्लास में? 12th। कितने परसेंट है? 84%। आपका नाम है? प्रीति कौन सी क्लास में? 11th में कितने परसेंट है? 91। तो स्कूल के अंदर पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। मास्टरों का कैसा सहयोग रहता है? स्कूल के बच्चे का जा रहे थे मास्टरों का सहयोग कैसा रहता है? बहुत बढ़िया है। गाँव में मैं थोड़ा फिर नहीं करने आप कौन सी क्लास में? मैं 12th में हूँ और पहले मैं 10th में पढ़ी हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ है और यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। इस बच्चे के बारे में एक बात मैं कहूँगा सर, ये गांव की आज तक की टॉपर गुड़िया है। इस गुड़िया के 95 पॉइंट बेटा 95.2 गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके आए हैं। 10th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके 95.2% लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। नाम बताओ बेटा आपका? सकीना। क्या नाम है आपका? सिमरन कौन सी क्लास में? 11th में कितना है? 85%। हम हर स्तर पर प्राइवेट स्कूल से कम संसाधनों में ज़्यादा सुविधाएं देते हैं और हम वादा करते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में कंपटीशन करने आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। हम उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हैं, विजय भी हम होंगे, ये भी वादा है। सर आपके स्कूल में लगातार ग्राम पंचायत विभाग द्वारा और परमाणु बिजली घर अपना जो गोरखपुर है उसके द्वारा आपको क्या क्या सुविधा मिली है बताओगे? पंचायत की तरफ से जी हमारे पास सरपंच साहब 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हर प्रोग्राम का खर्चा वो देते हैं, चाहे वो 26 जनवरी का है, चाहे वो 15 अगस्त का है, चाहे ये एनुअल फंक्शन हमने स्टार्ट किया पिछले साल से, इसका खर्च भी वही उठाते हैं। स्टाफ को और हर मेंबर और हर बच्चे को सम्मानित करते हैं। उसके बाद बात रहती है सरकार की। सरकार का पूर्ण सहयोग है, ऐसी बढ़िया योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लेकर के आना की ज़रूरत है। तीसरी बात रही कि क्या हमें NPCIL गोरखपुर से क्या मिला और क्या आशा है। मिला हमें 100 बेंच मिले। 100 बेंचों में हमें उम्मीद है कि इनका यदि देखा जाए तो लगभग 5 लाख के बनते हैं। डिमांड्स बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है, हम चाहेंगे कि सरकार से भी चाहेंगे, NPCIL से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लैब्स के साथ साथ कमरे 5 से 7 कमरे और बन जाएं अच्छे तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ, एक समस्या है ग्रामीण स्तर की बिजली की। 12 बजे तक लाइट नहीं होती, जिससे कंप्यूटर एजुकेशन, ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर एजुकेशन में से बंधा हुआ हूँ, कंप्यूटर टीचर हूँ, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि लाइट के लिए सोलर सिस्टम यदि लग जाए बड़ा, तो हम पहली घंटी से ही वो स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि 12 के बाद तो 3 घंटियाँ बचती हैं, हर बच्चा कंप्यूटर पे नहीं बैठ पाता। तो गुजारिश है कि ये आवाज़ आप CM और EM तक पहुँचाएँ और हर स्कूल में, मैं मेरे स्कूल की नहीं कह रहा, हर स्कूल में ये व्यवस्था हो ताकि हर बच्चा टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ पाए। टीचिंग स्टाफ प्रॉपर है जी? हाँ सर, टीचिंग स्टाफ HKRN के साथी हमारे आ रहे हैं, PGT, अभी डॉक्टरेट
डॉक्टरेट हैं, 2 तो पीएचडी हैं सर हमारे, 3 टीचर पीएचडी हैं, जो हमारे स्कूल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये रिक्वेस्ट हम स्पेशल भेज भी देते हैं ऊपर कि हमें स्किल्ड स्टाफ दें ताकि अच्छे से अच्छा परिणाम हमारा रहे। सर जो ये परिणाम है आपका, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मुख्यतः तो जी देखो मुखिया को होता है, लेकिन एक्चुअल में हम यही कहेंगे कि पूरे परिवार का सहयोग होता है इसमें, और पूर्ण अभिभावकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। घर जा करके बच्चों को संभालते नहीं हैं लोग, उनका भी बहुत ज़रूरी है। माता पिता को घर जाने के बाद जब खाना खाने तो सभी टेबल पे इकट्ठे बैठते हैं, उस टाइम सभी को ये पूछना जरूर चाहिए कि बच्चे से अपने प्यार से कि क्या आपको काम मिला और क्या नहीं मिला, मिला तो आपने किया कि नहीं किया। इतनी ड्यूटी माता पिता यदि कर लें तो मुझे उम्मीद है कि ये सरकारी स्कूलों के बच्चे ज़मीनी स्तर से यूपीएससी तो छोटी चीज़ मानूंगा मैं, उससे भी आगे जा सकते हैं। NPCIL गोरखपुर से क्या मिला और क्या आशा है? मिला हमें 100 बेंच मिले, 100 बेंचों में हमें उम्मीद है कि इनका यदि देखा जाए तो लगभग 5 लाख के बनते हैं, और उन्होंने सिर्फ एक आमंत्रण पर आकर के वो बेंच हमें उपलब्ध कराई। दूसरा उनका हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने 2 बाथरूम टॉयलेट्स बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग से बनाए हैं। एक उनके संज्ञान में MPH हॉल गया हुआ है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही पास होकर के बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पूर्ण G++ परिवार का सहयोग है, स्कूल का सहयोग है, पूर्ण गांव वासियों का सहयोग है, पंचायत का भी सहयोग है। एक बड़ी उपलब्धि गांव की कि गांव ने ये जो हमारा गेट था, भव्य गेट बनाया है, गांव के एक एक घर से पैसा आया है फ्री डोनेशन दे करके, क्योंकि ये गेट बिल्कुल सड़क के ऊपर था और अप्रिय घटना घटने की संभावना रहती थी, जो पीछे हटा करके बहुत सुंदर गेट बनाया है। थोड़ी बस इसकी मॉडलिंग पेंडिंग है, वो कुछ टाइम में हो जाएगी। हम ग्राम वासियों का, ग्राम राम का इस चीज़ के लिए बार बार धन्यवाद भी करते हैं।